व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल है आपके। यार सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले वीडियो के 24 आवर के बाद मुझे 100+ सब्सक्राइबर दिए हैं। यार ऐसे ही प्यार जताते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो NCERT क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे द्वारा बनाया गया सारा वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन। देखो, फूड को लेना, ठीक है, फूड का अंदर लेना और उसको क्या करना, यूटिलाइज करना। हम जो भी खाना खाएं उसको हम क्या करें, यूटिलाइज करें, दैट इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम खाते क्या है, फूड। तो अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि व्हाट इज फूड। भोजन क्या है, वो चीज सच ए सब्सटेंस दैट वी टेक, ठीक है, एंड दैट गिव्स अस एनर्जी। कोई भी वैसे सब्सटेंस जो हमको क्या दे रही है, एनर्जी देती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है, हम उसको खाते हैं, वो हमारा क्या होता है, दैट इज आवर फूड, वो हमारा फूड है। बट व्हाट डज द फूड डू, व्हाट डज द फूड डू। फूड करता क्या है, फूड गिव्स अस एनर्जी। सबसे पहला चीज, बहुत सारा चीज फूड का काम है। फूड हम लोग को सबसे पहले क्या करता है, फूड गिव्स अस एनर्जी। अभी मैं बोल रहा हूं इसके लिए एनर्जी चाहिए, आप सुन रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए। इवन जब आप सो रहे होते हो, ठीक है, तो बहुत सारा बॉडी फंक्शन कर रहा होता है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। ग्रोथ के लिए हम छोटे होते हैं, आपने भी टीवी में ऐड नहीं देखा होगा, लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, समझ गए। तो हमको क्या करना है, खाना है अपने हाइट को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से अगर आप कहीं गिर जाओ, कट जाओ, धीरे धीरे हमारा क्या होता है, घाव भर जाता है। किसी भी प्लांट को आप काट दो, उसके डाली में आप देखोगे ब्रांचेस में धीरे धीरे क्या होंगे, वो ढक जाते हैं, वो भर जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये भी होता है फूड के कारण। इट मीन्स जो फूड हम खा रहे हैं ना, उसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है। अगर आप ऐसे घर पे भी कहा जाता है कि अगर हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हमको ये क्या करता है कि बीमारी से भी बचाता है। तो फूड के बहुत सारे क्या है, यूटिलाइजेशन है हम लोग के शरीर में। और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंजाइम्स का प्रोडक्शन कराने में, हार्मोन का प्रोडक्शन कराने में, इन सब के प्रोडक्शन में हमारा फूड हमारी मदद करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट पर आते हैं कि फूड के बाद फूड के अंदर ऐसा क्या है जो हमको एनर्जी देता है। तो फूड के अंदर दोस्तों होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग को क्या कराते हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग एनर्जी और अलग अलग काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के, बेसिकली 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, नेमली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, इट इज कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। ये हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। आप ग्लूकॉन डी पीते हो, इंस्टेंट एनर्जी, आपने टीवी में ऐड देखा होगा, वो धूप, सूरज, वो उसका एनर्जी निकाल रहा होता है, उसके बाद तुरंत वो क्या करता है, ग्लूकॉन डी पीता है। ये ग्लूकॉन डी करता क्या है, तुरंत आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो वो ग्लूकॉन डी जो आप देख रहे हो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट। तो आप अगर उसको खाते हो आपको क्या मिलता है, एनर्जी। सेम एज लिपिड्स, यानी कि फैट्स। फैट भी हमको एनर्जी देता है, बट कैसा एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, दैट प्रोवाइड्स अस द स्टोर्ड एनर्जी। आप 2 दिन खाना नहीं खाओ, क्या होगा, मर जाओगे? नहीं, मरोगे कैसे, आपके पास बॉडी में स्टोर्ड फैट जगह जगह पर स्टोर्ड है। जब आप नहीं खाते हो तो ये फैट क्या करता है, टूटता है, और टूट कर आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। थर्ड इज प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग के बॉडी में आप कह सकते हो कि ग्रोथ कराने का काम करता है। जितने भी तरह के अगर शरीर में हम गिर जाए, छिल जाए, हमारा हाइट बढ़े, बाल बढ़े, नाखून बढ़े, इन सब के लिए वी नीड प्रोटीन। इवन एक सेल को ग्रो करने के लिए वी नीड प्रोटीन। हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड। ये हमको अलग अलग तरह के डिजीज से बचाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आंख की रोशनी कम हो जाती है, या फिर लोगों को ठीक से दिखता नहीं, या फिर क्या होता, आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं। तो ये होता है विटामिन्स की कमी से, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जितने भी चीज को आप समझ रहे हो, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है,
ठीक है, जो फूड के अंदर होता है और हमें क्या करता है, हमें अलग अलग ढंग से बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है और अलग अलग काम करता है। बढ़ते हैं आगे। अब आप देखेंगे कि क्या है, यहां पर आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हैं। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं और दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है क्या, आइए इसको समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी जो खुद से अपना क्या करे, नरिशमेंट ले, जो खुद से अपना क्या करे, खाना बनाए। द ऑर्गेनिजम्स और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप अपना खाना खुद बनाते हो? तब आप कहोगे तो क्या आप बना देते हैं? अरे भैया मैं नहीं बनाता, आप भी नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं ना कि फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं किसी से और उसके बाद उसको क्या करते हैं, कुक करते हैं। हम फूड बनाते नहीं है, हम फूड कुक करते हैं। समझ गए? तो फूड बनाता कौन है? तो फूड बनाने का काम कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। कुछ बैक्टीरियाज भी है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये आपको क्या करता है, फूड बनाने का काम करता है। अब ग्रीन प्लांट फूड बनाता कैसे? द क्वेश्चन इज दैट कि ग्रीन प्लांट फूड कैसे बनाता है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर द फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये भी दो वर्ड का बना है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मीन्स टू मेक, टू प्रिपेयर, यानी कि लाइट के मदद से क्या करना, फूड बनाना। अब प्लांट्स करते क्या है ना कि लाइट के मदद से, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड बनाते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। देखो इसको समझना बहुत इजी है। हम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी क्या, मुझे लगता है डेली हम लोग तो चावल खाते ही हैं। हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, भात खाते हैं, जिसको कॉमनली हम लोग घरेलू भाषा में भात बोलते हैं। अब भात आप कभी बनते देखे हो? बनता कैसे? हम क्या करते हैं, एक बर्तन लिए, उसमें पानी डाले, चावल डाले, ईंधन पर चढ़ा दिए, कुछ देर छोड़ दिए, क्या बनकर निकलता है? भात। और उसके साथ क्या निकलता है? माड़। और आप देखोगे ऐसे कुछ निकलते रहता है, जब आप उसका ढक्कन हटाओगे, भाप। बिल्कुल यही प्रोसेस, इसको समझने, इसको एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है किसके साथ? प्लांट के साथ। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दो चीजों को लेता है, ठीक है। सनलाइट, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रहा है इसलिए सनलाइट, आप देखेंगे कि इक्वेशन में क्या है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। सनलाइट हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ऊपर से आ रहा है, तो हमेशा एरो के ऊपर में क्या लिखाएगा? सनलाइट। और नीचे क्या होता है? प्लांट के लीफ में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। इसकी मदद से दैट प्रिपेयर्स ग्लूकोज। वो क्या बनाता है? ग्लूकोज। उसको स्टार्च भी कहते हैं, आपको बहुत जगह स्टार्च भी लिखा हुआ मिलेगा, मोर और लेस दे आर सेम, ठीक है। उसके बाद दैट मेक्स, उसके बाद ग्लूकोज बनाने के बाद वो लिबरेट करता है, निकालता है क्या? ऑक्सीजन गैस, और साथ में एक्स्ट्रा वाटर, वो वेपर के रूप में बनके ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो उड़ जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आप क्या किए हो लाइफ में, कभी चावल बनते, भात बनते देखे हो या खुद बनाए हो, तो आप इसको इजीली दिमाग में याद रख सकोगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है नरिशमेंट, जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया। तो हेटेरोट्रॉपिक यानी कि अदर नरिशमेंट, यानी कि दूसरे से क्या करना, नरिशमेंट लेना, फूड लेना, जो कि हम लोग हैं। हम लोग किससे नरिशमेंट ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं प्लांट से नरिशमेंट। हम लोग प्लांट से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसको घर पे कुक करते हैं और खाते हैं। अदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसी तरह है कि वो क्या करते हैं, अपने घर पे क्या करते हैं, हम लोग जो फूड बना रहे होते हैं, हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? प्लांट। अब आप कहोगे हम प्लांट नहीं खाते हैं, हम नॉनवेज है, हम चिकन खाते हैं, हम फिश खाते हैं। ठीक है, आप चिकन खाते हो, फिश खाते हो, बट चिकन ने क्या खाया? चिकन ने भी तो क्या किया? सीरियल्स खाया है, सीरियल्स ही खाया ना। तो वो सीरियल्स कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। तो ये डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी और से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या हो गए? हेटेरोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी तरह का है? तो ये बेसिकली 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब है वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले चीज से क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। ठीक है, जो भी चीज सड़ गल गया हो उससे फूड लेते हैं। एग्जाम्पल आपको यहां दिख रहा होगा, मशरूम्स। आप देखेंगे कि मशरूम्स क्या करता है, बैक्टीरियाज, ये सब हमेशा सड़े गले जगह पर निकलता है। होता क्या है ना, किसी भी चीज का सड़ने का मतलब क्या है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में क्या होना, चेंज हो जाना। तो वो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं करते, वो लोग पहले से ही क्या है, एक लंबा चेन है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों को वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, और उससे वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रिशन। चलो इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज कर लो कि आप स्कूल में हो और आप टिफिन लेकर बैठे हो, आपने अपना डब्बा खोला, आप लाए हो 4 रोटी, उधर से आपका फ्रेंड आया, 2 रोटी खाया, और आपको जैसे वो लास्ट बाइट खाया एक थप्पड़ दिया और भाग गया। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, पैरासिटिज्म। इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि पैरासिटिज्म यही है। क्या है पैरासिटिज्म, क्या है, फिर से बताओ, रिकॉल करो, फिर से बताओ। पैरासिटिज्म क्या है, जहां पर क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पर जहां पर ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं, अपना फूड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बदले में उसको हार्म कर रहे हैं, मार नहीं रहे, हार्म कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपको यहां पर दिया हुआ है लाइस, मच्छर, जिससे हम लोग सब कोई परेशान है, पूरी दुनिया इस चीज से परेशान है। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट। दूसरा यहां पर दिया हुआ है लीच। लीच समझते हो, जिसको हिंदी में हम जोक कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग घरेलू भाषा, गांव जाओगे तो दादी बोलेगी, दादी को ज्यादा परेशान करोगे, नानी को ज्यादा परेशान करोगे तो बोलेगी ये जोक की तरह पीछे क्यों पड़ गए। तो जोक क्या करता है, आपके पीछे लटक जाएगा, आपका पूरा क्या करेगा, इतना छोटा होता है, और ब्लड एक्सट्रैक्ट कर करके वो इतना मोटा और इतना बड़ा हो जाता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है एक्सटर्नल पैरासाइट्स का, जो शरीर से बाहर रहते हैं? अगर याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कभी आपको ऐसा पता चला है ना, ऐसा सुनने में आया होगा कि आपके पेट में बहुत दर्द है, तो आपको क्या हुआ है, कृमि हो गया है। तो व्हाट इज दिस कृमि, दैट इज द इंटरनल पैरासाइट्स, एस्केरिस, जो आपके क्या होता है, इंटेस्टाइन में फूड के थ्रू चला जाता है और वहां जाकर क्या होता है, स्टे करता है, और वहां से फिर क्या करता है, न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है। तो 2 मोड ऑफ है पैरासिटिज्म के। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर से क्या करता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है, और एक जो बॉडी के अंदर जाकर क्या कर रहा होता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोग अपनाते हैं। यानी कि क्या करते हैं हम, व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, पूरे फूड को एक बार में अंदर ले रहा है, बाद में उसको डाइजेस्ट करके उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। सेप्रोट्रॉप में क्या है, पहले से ही ब्रेक डाउन किया हुआ है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको डायरेक्ट लेना और लेकर क्या करना, यूटिलाइज करना। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जहां पर कोई और खाना बनाया है उसके बॉडी से जाकर क्या करना, लेना। अब आप कहेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को भी तो हम लोग भी पैरासिटिज्म में, नहीं, हम लोग उसको हार्म नहीं कर रहे होते। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जहां पर वो लोग हार्म करते हैं, आपको किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड को पूरी तरह से एक बार में अंदर ले रहे हैं और बाद में उसको डाइजेस्ट करके उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये 5 स्टेप में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इंजेशन, फूड का अंदर लेना, डाइजेशन, उस फूड को क्या करना, पचाना, देन एब्जॉर्प्शन, जो हम खाए उस फूड को क्या करना है, एब्जॉर्ब होना भी तो बहुत जरूरी है। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो तो एक ही जगह रह जाएगा ना, सब जगह यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। फोर्थ इज एसिमिलेशन, जो हम फूड को खाए, जो एब्जॉर्ब हुआ वो सेल में चले जाना और उसका क्या होना, यूटिलाइजेशन होना, दैट इज एसिमिलेशन। और जो फूड हम खाए और जो हमारे काम के लायक नहीं रहा, जैसे आप चावल खाते हो तो पूरा चावल थोड़ी यूटिलाइज होता है, कुछ पार्ट कैसे होते हैं ना जो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड लास्ट पार्ट इजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 कैटेगरीज में है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसको याद रखना है। ठीक है,
अब देखो एक छोटा सा एक और टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या करता है? व्हाट इज अमीबा? अमीबा क्या करता है? अमीबा देखो सबसे पहले क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है। कैसे? वो सबसे पहले क्या करेगा, फूड को क्या करता है, सेंस करता है कि उसका फूड कहाँ है। अब बेचारा अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जिसका हाथ पैर, देयर इज नो लिम्स, तो वो किसी तरह से मूव करते करते क्या करता है, जाता है अपना फॉल्स लिम्ब बनाता है जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लिम्स, फॉल्स लिम्स। जैसे हमारे पास क्या लिम्स है, लेकिन उनके पास क्या होता है, देयर इज नो लिम्स, तो वो क्या करता है, फूड की तरह फॉल्स लिम्स बनाता है, उसको क्या करता है, अपने अंदर लेता है, दैट इज इंजेशन। फूड को क्या करना, अंदर लेना। फिर वो क्या करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। तो एंजाइम्स के मदद से फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक, जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो उसकी बॉडी में चारों तरफ क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। जो फूड को ऑब्जॉर्ब किया गया उसको यूटिलाइज करता है आगे फर्दर ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और फर्दर परफॉर्मेंस के लिए, अपना लाइफ प्रोसेस के लिए। अब उसके बाद जो फूड यूटिलाइजेशन करने के बाद कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसका वो यूटिलाइज नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वो उसके लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो वो क्या करता है, वो अपने शरीर से उस वैक्यूल को बाहर निकाल देता है, दैट इज द इजेशन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अमीबा अपनाता है और अपना फूड को अंदर लेता, डाइजेस्ट करता, यूटिलाइज करता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार जाओ अभी सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।